राधे राधे, जय माता दी। वेलकम टू माय पेज राधे की रसोई। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ कि दिवाली कब है और हमें दिवाली किस तरह से बनानी चाहिए। क्योंकि देखिए, दिवाली जो होती है वो 5 दिवसीय त्यौहार होती है, यानी कि धनतेरस से शुरू होकर इसकी जो सेलिब्रेशंस होती है ना, वो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक रहती हैं। और इस बार तो सुनने में आया है कि बीच में खाली दिन भी पड़ रहा है, क्योंकि अमावस्या 2 दिन पड़ रही है, 12 नवंबर को और 13 नवंबर को। अब लोगों में ये डाउट्स आएंगे कि हम 12 की दिवाली बनाएं या 13 तारीख की दिवाली बनाएं। देखिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आई हूँ। देखिए, मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं अपनी डायरी में। तो चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कि दिवाली कब है। देखिए, दिवाली इस बार 12 नवंबर की है। 13 नवंबर को खाली दिन है इस बार। 12 नवंबर की क्यों है? क्योंकि जो अमावस्या है वो 12 तारीख को 2:44 पर आकर 13 तारीख की दोपहर को 2:56 तक है। लेकिन जो लक्ष्मी पूजन होता है वो प्रदोष काल में होता है, और जो प्रदोष काल है वो 12 तारीख को पड़ रहा है। इसीलिए जो लक्ष्मी पूजन यानी कि दिवाली है वो 12 नवंबर को बनाई जाएगी। ठीक है, ये डाउट क्लियर होता है। अब धनतेरस किस दिन है? धनतेरस हमारी 10 तारीख की है। 11 नवंबर की है छोटी दिवाली, 12 नवंबर की है बड़ी दिवाली, 30 नवंबर का खाली दिन है, उस दिन कुछ नहीं है। 14 नवंबर का है गोवर्धन पूजा और 15 नवंबर का है भाई दूज। ठीक है जी, तो ये डाउट्स क्लियर होते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी दिवाली की और फिर बड़ी दिवाली की। ठीक है, छोटी दिवाली यानी कि 11 नवंबर, ये बहुत खास दिन होता है। इस दिन को छोटी दिवाली के साथ साथ नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं और इस दिन को रूप चौदस भी बोलते हैं। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली को क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस दिन जो हमारे कान्हा जी थे ना प्यारे से, उन्होंने 16,000 उनकी जो गोपियाँ थी उनको किडनैप करके, उनको अगवा करके ले गया था वो नरकासुर। तो उसी दिन यानी कि छोटी दिवाली के दिन ही हमारे कान्हा जी ने नरकासुर का वध किया था और 16,000 गोपियों से विवाह किया था। इसीलिए आज के दिन नरक चतुर्दशी बनाई जाती है। और कहा जाता है कि जो भी लोग इस दिन कान्हा जी को बांसुरी लाकर गिफ्ट करते हैं उसकी रक्षा कान्हा जी हमेशा करते हैं। तो छोटी दिवाली पर आप उनके लिए एक बांसुरी जरूर लाकर अपने कान्हा जी को, अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट करें। ठीक है। रूप चौदस, छोटी दिवाली को रूप चौदस भी कहा जाता है। रूप चौदस पे आपको करना क्या है? कहा जाता है कि इस दिन सरसों के तेल की मालिश अपने पूरे शरीर पर करनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे में सरसों के तेल की मालिश कीजिए और उसके बाद जाकर पानी में गुलाब जल डालकर स्नान कीजिए। ऐसा बोला जाता है कि जो भी रूप चौदस वाले दिन यानी छोटी दिवाली वाले दिन ये उपाय करता है, उनका शनि उतर जाता है और सबसे बड़ा उनका रूप भी बढ़ता है। अपना रूप जिसको बढ़ाना हो तो भाई रूप चौदस आ रही है, उससे बढ़िया कोई दिन नहीं है। आप मालिश कीजिए शरीर पर सरसों के तेल की और फिर स्नान कर लीजिए, आपका रूप अवश्य ही बढ़ेगा। ठीक है। छोटी दिवाली वाले दिन आपको करना क्या है? छोटी दिवाली वाले दिन आपको सुबह ही उठकर नमक का पोछा ज़रूर लगाइएगा घर में। फिर धूप बत्ती, बहुत खुशबूदार धूप बत्ती अपने गेट पर ज़रूर जलाइएगा। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? हनुमान जी की, भगवान विष्णु जी की और लक्ष्मी गणेश जी की। इनकी पूजा अवश्य करें। चौकी लगाकर अलग से करें, एक अलग से चौकी लगाइए, लाल कपड़ा बिछाइए, वहाँ पर हनुमान जी आपके घर में हैं तो हनुमान जी को विराजमान कीजिए, लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान कीजिए, विष्णु भगवान जी को विराजमान कीजिए और चारों की आरती कीजिए। पहले गणेश जी की, फिर लक्ष्मी जी की, फिर विष्णु भगवान जी की और फिर हनुमान जी की। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें लक्ष्मी जी की आरती दिवाली पर नहीं करनी चाहिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरती आप लोग कर सकते हैं, बस एक फ़र्क होता है। आप उनसे नमस्ते ऐसे करके आरती बिल्कुल ना करें, ऐसे करके मांगे उनसे, क्योंकि लक्ष्मी जी को अगर शुरू में ही ऐसे कर देंगे ना तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी कि ठीक है जी नमस्ते। इसलिए ऐसे करके लक्ष्मी जी की आरती करें। इसका छोटी दिवाली पर 14 दिए जलाए जाते हैं और एक अलग से दिया जलता है यम का दिया। ठीक है, वो आप अलग से जलाइएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सरसों के तेल के जलाएं, घी के जलाएं। वैसे बेस्ट होता है घी के, तो आप घी के जरूर जलाएं। और एक यम का दिया बनाया जाता है जो छोटी दिवाली पर बाहर रखा जाता है, मेन गेट पर दक्षिण दिशा में, वहाँ रखा। लेकिन आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यम का दिया आप लोग जब ही जलाएं जब आपके फैमिली के सभी मेंबर घर के अंदर आ चुके हों, चाहे रात के 10 बज जाएँ। ठीक है, लेकिन यम का दिया उसी समय जलेगा जब सारे मेंबर्स आपके घर में वापस आ गए हों। और 4 मुखी दिया बनता है यम का,
लंबी लंबी बत्तियां बनाइए, चारों मुख पर रखिए, सरसों का तेल डालिए, उसमें गोमती चक्र डालिए, सब कुछ डालकर आप लोग वो दिया जला दीजिए। कोई भी घर का बड़ा डाल जला दीजिए, कोई घर में बड़ा नहीं है तो आप भी उसको जला सकते हैं। बस उसका ध्यान ये रखना है कि सारे मेंबर्स आपके घर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात थी हमारी छोटी दिवाली की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताते हैं कि बड़ी दिवाली पर आपको कैसे पूजा करनी है, ठीक है। देखने के लिए मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कॉमेंट में जय माता दी लिखिएगा।